वज़ीर-ए-आला के प्रोटोकॉल में ड्यूटी ना करना अहलकारों को महंगा पड़ गया। सीएम के डीजी खान और तौंसा दौरे में अहलकारों को गफलत बरतने पर 142 अहलकारों को 5000 फीकस जुर्माना किया गया है। डीपीओ का तनख्वाहों से 5000 फी मुलाजमीन बतौर जुर्माना काटने का हुक्म जारी कर दिया गया। नाकिस कारकर्दगी पर डिपार्टमेंट की जानिब से सजा दी जाती है। डीपीओ का कहना है कि तनख्वाहों से काटी गई रकम कौमी खजाने में जमा होगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में ड्यूटी ना करना अहलकारों को महंगा पड़ गया। सीएम के डीजी खान और तौंसा दौरे में अहलकारों की गफलत सामने आई। गफलत बरतने पर 142 अहलकारों को 5000 फीकस जुर्माना किया गया। डीपीओ का तनख्वाहों से 5000 फीकस फी मुलाजिम जुर्माना काटने का हुक्म सामने आ गया। नाकिस कारकर्दगी पर डिपार्टमेंट की जानिब से सजा दी जाती है, ऐसा कहना है डीपीओ का। उनका मजीद ये कहना है कि तनख्वाहों से काटी गई रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में ड्यूटी ना करना अहलकारों को महंगा पड़ गया। सीएम के डीजी खान और तौंसा दौरे में अहलकारों की गफलत बरतने पर 142 अहलकारों को 5000 फीकस जुर्माना आयद कर दिया गया। डीपीओ का तनख्वाहों से 5000 फी मुलाजिम बतौर जुर्माना काटने का हुक्म नाकिस कारकर्दगी पर डिपार्टमेंट की जानिब से सजा दी जाती है, ऐसा कहना है डीपीओ का। उनका मजीद ये कहना है कि तनख्वाहों से काटी गई रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी। तो आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में ड्यूटी ना करना अहलकारों को महंगा पड़ गया। सीएम के डीजी खान और तौंसा दौरे में अहलकारों की गफलत सामने आई। गफलत बरतने पर 142 अहलकारों को 5000 फीकस जुर्माना आयद कर दिया गया। डीपीओ का तनख्वाहों से 5000 फी मुलाजिम बतौर जुर्माना काटने का हुक्म नाकिस कारकर्दगी पर डिपार्टमेंट की जानिब से सजा दी जाती है, ऐसा कहना है डीपीओ का। उनका मजीद एक कहना है कि तनख्वाहों से काटी गई रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी। वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में ड्यूटी ना करना अहलकारों को महंगा पड़ गया। सीएम के डीजी खान और तौंसा विजिट में पुलिस गैर हाजिर अहलकारों और गफलत बरतने वालों को सजाएं। अहलकारों की तनख्वाहों को सजा के 142 तौर पर फीकस मुलाजिम 5000 जुर्माना होगा। डीपीओ अख्तर फारूक ने तनख्वाहों से 5000 फी मुलाजिम बतौर जुर्माना काटने के अहकाम जारी कर दिए। महकमे में ड्यूटी ठीक तरीके से सरअंजाम ना देने वाले मुलाजमीन को डिपार्टमेंट की जानिब से सजाएं दी जाती हैं, ऐसा कहना है डीपीओ अख्तर फारूक का। उनका मजीद ये कहना है कि पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहों से काटी गई रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी। ठीक तरह से ड्यूटी सरअंजाम ना देने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, जहां पर वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में ड्यूटी ना करना अहलकारों को महंगा पड़ गया। सीएम के डीजी खान और तौंसा दौरे में अहलकारों की गफलत बरतने पर 142 अहलकारों को 5000 फीकस जुर्माना किया गया है। डीपीओ का तनख्वाहों से 5000 फी मुलाजमीन बतौर जुर्माना काटने का हुक्म नाकिस कारकर्दगी पर डिपार्टमेंट की जानिब से सजा दी जाती है। डीपीओ का कहना है कि तनख्वाहों से काटी गई रकम कौमी खजाने में जमा होगी। तो आपको बताते चलें कि 142 अहलकारों को 5000 फीकस जुर्माना किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। आशिर इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। आशिर, कहिएगा इस हवाले से। ने एक दो हफ्ते कबल दौरा किया था और उस दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब के दौरे के दौरान जिन सिक्योरिटी एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई थी, ड्यूटी के हवाले से उनको बाकायदा तौर के ऊपर तैनात किया गया था। वहां पर बाकायदा तौर के ऊपर ड्यूटी बतौर सरअंजाम ना देने पर उन एहलकारों को डीजी खान की जानिब से 5000 रुपए फी मुलाजिम को जो है वो जुर्माना किया गया है। और साथ ही साथ 142 मुलाजमीन हैं जिनमें सब इंस्पेक्टर भी हैं, ASI भी हैं और इसी के साथ हेड कांस्टेबल भी हैं जिनको बाकायदा तौर के ऊपर जुर्माना किया गया है। और डीपीओ डीजी खान से जब बात की गई है तो डीपीओ डीजी खान अख्तर फारूक का कहना था कि सजाएं जो है वो डिपार्टमेंट की चलती रहती हैं और बाकायदा तौर के ऊपर जो भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से या अपनी ड्यूटी में किसी किस्म की कोई कोताही करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उनको जुर्माने भी किए जाएंगे। जी, नाकिस कारकर्दगी पर जुर्माना किया गया है। 142 अहलकार हैं जिनको जुर्माना किया गया है। आशिर इशफाक, आप हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में ड्यूटी ना करना अहलकारों को महंगा पड़ गया। सीएम के डीजी खान और तौंसा दौरे में अहलकारों की गफलत देखने को मिली। गफलत बरतने पर 142 अहलकारों को 5000 फीकस जुर्माना किया गया। डीपीओ का तनख्वाहों से 5000 फीकस मुलाजमीन बतौर जुर्माना काटने का हुक्म सामने आया। नाकिस कारकर्दगी पर डिपार्टमेंट की जानिब से सजा दी जाती है। डीपीओ का कहना है कि तनख्वाहों से काटी गई रकम कौमी खजाने में जमा की जाएगी। तो आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में ड्यूटी ना देना अहलकारों को महंगा पड़ गया। सीएम के डीजी खान और तौंसा दौरे में अहलकारों की गफलत बरतने पर 142 अहलकारों को फीकस जुर्माना आयद कर दिया गया। डीपीओ का तनख्वाहों से 5000 फी मुलाजिम बतौर जुर्माना काटने का हुक्म
नाकिस कारकर्दगी पर डिपार्टमेंट की जानिब से सजा दी जाती है, ऐसा कहना है डीपीओ का। उनका मजीद ये कहना है कि तनख्वाहों से काटी गई रकम कौमी खजाने में जमा होगी। वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में ड्यूटी ना करना एहलकारों को महंगा पड़ गया। सीएम के डीजी खान और तौसा विजिट में पुलिस गैर हाजिर रही। पुलिस एहलकारों को गफलत बरतने पर सजाएं दी गई हैं। एहलकारों की तनख्वाहों को सजा के तौर पर 142 एहलकारों की फी कस मुलाजिम 5000 जुर्माना होगा। डीपीओ अख्तर फारूक ने तनख्वाहों से 5000 फी मुलाजिम बतौर जुर्माना काटने के अहकाम जारी कर दिए। महकमे में ड्यूटी ठीक तरीके से सरअंजाम ना देने वाले मुलाजिमीन को डिपार्टमेंट की जानिब से सजाएं दी जाती हैं, ऐसा कहना है डीपीओ अख्तर फारूक का। उनका मजीद ये कहना है कि पुलिस मुलाजिमीन की तनख्वाहों से काटी गई रकम कौमी खजाने में जमा होगी। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से यह अपडेट है कि वजीर आला के प्रोटोकॉल में ड्यूटी ना करना एहलकारों को महंगा पड़ गया। सीएम के डीजी खान और तौसा दौरे में एहलकारों की गफलत बरतने पर 142 एहलकारों को 5000 रुपए फी कस जुर्माना। डीपीओ का तनख्वाहों से 5000 मुलाजमीन बतौर जुर्माना काटने का हुक्म। नाकिस कारकर्दगी पर डिपार्टमेंट की जानिब से सजाएं दी जाती हैं। डीपीओ का ऐसा कहना है। उनका मजीद ये कहना है कि तनख्वाहों से काटी गई रकम कौमी खजाने में जमा होगी। आपको बता रहे हैं इस हवाले से वजीर आला के प्रोटोकॉल में ड्यूटी ना करना एहलकारों को महंगा पड़ गया। सीएम के डीजी खान और तौसा दौरे में एहलकारों की गफलत सामने आई। गफलत बरतने पर 142 एहलकारों को 5000 फी कस जुर्माना। डीपीओ का तनख्वाहों से 5000 फी मुलाजिम बतौर जुर्माना काटने का हुक्म। नाकिस कारकर्दगी पर डिपार्टमेंट की जानिब से सजा दी जाती है। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया है डीपीओ अख्तर फारूक ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा 142 एहलकारों को 5000 फी कस जुर्माना आयद किया गया है आपकी जानिब से। जी बिल्कुल, ये पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है और कोई भी बंदा अगर डिसिप्लिन को वायलेट करेगा तो उसे यकीनन सजा होगी। इसमें अहम बात यह है कि हमारे यहाँ जहाँ पे सजा का निज़ाम है वहीं पे हम नज़ाकत बिल्कुल करते हैं। कुछ दिन पहले आपके ही चैनल ने कवरेज की थी कि 830 लोगों को हमने रिवार्ड दिया है। CC2 भी दिए गए हैं आरटीओ साहब की तरफ से और CC3 दिए गए हैं और कैश रिवार्ड दिए गए हैं। लेकिन एक चीज़ हम नोट करते थे कि जैसे ही कोई मुहर्रम की ड्यूटी है या कोई भी इस तरह का ओकेजन होता है, फॉर इंस्टेंस ईद आगे आ रही है तो ईद की ड्यूटी है, या कोई VIP मूवमेंट है या कोई भी इस तरह का ओकेजन होता है, या कोविड-19 से रिलेटेड लॉकडाउन जारी था, वो क्वारंटीन सेंटर से उसकी ड्यूटी, तो एब्सेंटीज़म का यहाँ पे इशू था। हम बड़ी जेनरस तरीके से छुट्टी दे रहे हैं अपने जो पुलिस पर्सनल हैं उनको। बिल्कुल जब भी छुट्टी चाहिए होगी उनको वीकली रेस्ट भी मिल रही है। इसके अलावा उनकी छुट्टी जो हम दे रहे हैं जब रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर एब्सेंट होंगे तो डेफिनेटली उनको फिर सजा भी मिलेगी और डिसिप्लिन कायम करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं ताकि ये लोग भी डिसिप्लिन रहें और जो एब्सेंट होने का सोच रहे थे वो भी आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करें। बिल्कुल, इस तरह के से पुलिस का इमेज भी मजीद बेहतर होगा। डीपीओ अख्तर फारूक हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। रुख करेंगे कोटद्दू का, जहां चौक सर्वर शहीद चक नंबर 569 मोहम्मदाबाद की 2 दिन से बिजली बंद है। 2 रोज से ट्रांसफार्मर जलने पर बिजली बंद है। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। अहले इलाका की मेपको सब डिवीजन सर्वर शहीद के खिलाफ शदीद नारेबाजी, बगैर बिजली के शदीद गर्मी में गुजारा करने पर मजबूर हैं, ऐसा कहना है अहले इलाका का। अहले इलाका का फौरी बिजली बहाल करने का मुतालबा किया गया है। आपको बता रहे हैं कोटद्दू से, जहां पर चौक सर्वर शहीद चक नंबर 569 मोहम्मदाबाद की 2 दिन से बिजली बंद है। 2 रोज से ट्रांसफार्मर जलने पर बिजली बंद है। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। खबर देंगे आपको रहीमिया खान से, जहां पर दरियाए सिंध का कटाव पर मुतबादिल जगह न देने पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और सूबाई वजीर हाशिम जवां बख्त के खिलाफ नारेबाजी की गई। स्कूल, कब्रिस्तान, मसाजिद, घर और ज़रई जमीनें दरियाबुर्द हो रही हैं। मुजाहिरीन का यह कहना है दर्जनों बस्तियां दरियाबुर्द हो चुकी हैं। हुकूमत ने कैंप, अद्वियात, राशन और बिजली फराहम नहीं की। मुजाहिरीन सरापा एहतजाज हैं। आपको खबर दे रहे हैं रहीमिया खान से, जहां दरियाए सिंध का कटाव पर मुतबादिल जगह न देने पर
احتجاجی مظاہرین کی وفاقی وزیر خسرو بختیار اور صوبائی وزیر ہاشم جمع بخت کے خلاف نعرے بازی۔ اسکول، قبرستان، مساجد، گھر اور زرعی زمینیں دریا برد ہو رہی ہیں۔ مظاہرین کا ایسا کہنا ہے، جبکہ ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ درجنوں بستیاں دریا برد ہو چکی ہیں۔ حکومت نے کیمپ، ادویات، راشن اور بجلی فراہم نہیں کی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں، دریائے سندھ کا کٹاؤ پر متبادل جگہ نہ دینے پر احتجاجی مظاہرین کی وفاقی وزیر خسرو بختیار اور صوبائی وزیر ہاشم جمع بخت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اسکول، قبرستان، مساجد، گھر اور زرعی زمینیں دریا برد ہو رہی ہیں۔ مظاہرین کا ایسا کہنا ہے، ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ درجنوں بستیاں دریا برد ہو چکی ہیں۔ حکومت نے کیمپ، ادویات، راشن اور بجلی فراہم نہیں کی ہے۔ چک نمبر 111 شرقی میں فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ایم پی اے چودھری آصف مجید نے فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا ہے۔ علاقے میں صاف پانی کی عدم فراہمی کا دیرینہ مسئلہ تھا۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے اپنے نمائندے عامر بھٹی سے۔ عامر، کہیے گا اس حوالے سے۔ عمر خان میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایم پی اے چودھری آصف مجید نے چک 111 شرقی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ جب یہاں پر پہنچے تو علاقہ مکینوں نے ان کا پھول نچھاور استقبال کیا ہے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں ان سے، سر کیا کہنا چاہیں گے کہ عوامی مسائل حل کیے جا رہے ہیں مگر سپیڈ ابھی تھوڑی سی سلو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سپیڈ بالکل سلو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سے زیادہ باخبر لوگ کوئی نہیں ہے۔ آپ اس رحیم یار خان کے سبھی گلی کوچوں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے ہمارا اور نون لیگ کی حکومت کا کہ ہمارے کام وہ ایک بڑا منصوبہ بنا دیتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ نظر آتا تھا کہ جی یہ ایک مین سڑک جا رہی ہے جو 20 کروڑ یا 50 کروڑ کی لاگت سے بنی ہے۔ عام آدمی کے مسئلے کو وہ حل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے الیکشنوں میں عام آدمی کے مسئلے حل کرنے کے لیے وعدے کیے تھے، اور آج ہم وہ وعدوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے گراس روٹ لیول پہ جا کے سیوریج کا نظام ٹھیک کیا ہے الحمدللہ۔ حالانکہ ہم وہ پیسہ وہ باہر بھی لگا سکتے تھے، لیکن ہم نے لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لگایا۔ ہم لوگوں کو صاف پانی پینے کا مہیا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم لوگوں کے لیے ٹف ٹائلز لگا رہے ہیں، ہم لوگوں کے گلی محلوں میں جا کے سڑکیں بنا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آدمی غریب آدمی، اسی کا بھی ایسا ہی حق ہے جیسے کسی امیر کا ہے، متوسط طبقے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا پاکستان کی لیڈ کلاس کا حق ہے۔ اس لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو جو ان کو آسانیاں پیدا ہوں۔ تو سر کیا کہنا چاہیں گے، پانی کا یہاں پہ پہلے کتنا بڑا مسئلہ تھا؟ بہت بڑا مسئلہ۔ یہ میرے بزرگ کھڑے ہیں، چوری محمد علی صاحب کھڑے ہیں، اور میرے یہ طارق صاحب کھڑے ہیں، چوری خضر صاحب کھڑے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ اس علاقے میں کتنے دیر سے یہ مسئلہ پانی کا تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ہم نے حل کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہیں تک کام نہیں رکے گا۔ ہم اس علاقے میں اور بھی انشاءاللہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے۔ پینے کا صاف پانی ملے گا۔ عامر بھٹی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ خبر دیں گے آپ کو بہاول نگر سے، جہاں پر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی جانب سے یوم سیاہ منایا گیا۔ یوتھ ونگ کی جانب سے ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت خواتین ونگ کی صدر شبنم بخاری نے کی۔ مظاہرین کی جانب سے گو نیازی گو کے نعرے بھی بلند کیے گئے۔ احتجاج میں حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ شبنم بخاری کا کہنا ہے کہ آج کے دن عوام کا ووٹ چوری کیے گئے تھے۔ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر حکومت بنائی گئی۔ 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ چیمبر آف کامرس کے صدر چودھری جاوید انڈسٹریل اسٹیٹ کے جلد قیام کے خواہاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کا افتتاح کریں گے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کے پلانٹس کی فروخت اور مینجمنٹ کے حوالے سے چیمبر آف کامرس میں پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے ساتھ اجلاس ہوا۔ پیٹرولیم ایسوسی ایشن کی جانب سے انڈسٹریل اسٹیٹ جلد بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے محمود ظہیر۔ بہاولپور چیمبر آف کامرس کے صدر چودھری جاوید اقبال بہاولپور میں انڈسٹریل اسٹیٹ کے جلد قیام کے خواہاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کا افتتاح کریں گے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کے کتنے پلاٹس کون لے گا اور اس میں بہاولپور کے افراد کو ترجیح کیسے دی جائے، اس کے لیے اجلاس بلائے جا رہے ہیں۔ انڈسٹریل اسٹیٹ جو بہاولپور کا درینہ خواب تھا وہ بننے جا رہی ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم تقریباً مور دین 100 ایکڑ کا آپ کو سیریس قسم کا باہر دیں گے۔ اس لیے میں اپنے چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ممبرز کی میٹنگز کال کرتا ہوں سیکٹر وائز۔
इजलास में पेट्रोलियम एसोसिएशन के अरकान ने शिरकत की। पेट्रोलियम एसोसिएशन के बानी मसूद खान ने कहा कि हम सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हैं और हम मुतालबा करते हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट को जल्द हतमी शक्ल में लाया जाए ताकि इस पर सरमायाकारी की जा सके। इस लिहाज से आज मैंने इनको बुलाया है, बैठ के हमने डिस्कस किया है, तो इन्होंने भी बड़ा खुशी का इजहार किया है इस इंडस्ट्रियल स्टेट पे और मैंने इनको इंटरेस्ट फॉर्म दे दिए हैं और इन्होंने खासा बड़ी तादाद में प्लाट लेने का वादा भी किया है। बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट जब भी मुकम्मल हो, इससे चैम्बर और बहावलपुर के कारोबारी अफराद को बहुत फायदा होगा और इसके साथ ही इस इंडस्ट्रियल स्टेट के 22,000 अफराद को रोजगार भी मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।